हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलो, सब बढ़िया ही रहे। लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होगे। देखो, ट्वेल्थ के तो एग्ज़ाम्स का कुछ भरोसा नहीं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएं और कुछ अपना एक आउटकम निकल कर के आए कि मार्क्स कैसे अलॉट करने हैं बच्चों को। एनीवेज, हमें तो अपनी तैयारी करनी है। मैं हमेशा ही से बोलता हूँ कि आपको तो हमेशा तैयारी करनी है IIT नीट्स की और कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स की। ठीक है, तो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है लेमीज थ्योरम पर। लेमीज थ्योरम, ये थ्योरम सबसे पहले तो आप समझ लो कि एप्लीकेबल कहाँ होगा। ठीक है, लगाना तो एक डिफरेंट चीज़ है, पर लगाना कहाँ है। ठीक है, हर जगह नहीं लग सकता। तो लेमीज थ्योरम लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तीन वेक्टर होने चाहिए। तीन वेक्टर, आपकी जो भी डायग्राम आई है उसमें तीन वेक्टर होने चाहिए। और वो तीन वेक्टर कैसे होने चाहिए? को प्लानर, पहला कंडीशन है, दे मस्ट बी को प्लानर। को प्लानर मतलब एक प्लेन में हो। ठीक है, एक प्लेन में हो। जैसे ये, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये और ये एक प्लेन में लग रहे हैं। ठीक है, एक इधर और एक इधर। तो इस तरीके से कोई वेक्टर हो। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, दे मस्ट बी कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या है कि वो एक ही टाइम पे उस पॉइंट पर लगने चाहिए। सपोज इस पॉइंट पर अगर कोई लग रहा है वेक्टर, तीन वेक्टर लग रहे हैं, तो ये एक ही टाइम पर लगने चाहिए। ऐसा ना हो कि दो वेक्टर पहले लग गए और उसके बाद में तीसरा वेक्टर उस पॉइंट पर हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक ही समय पे, एक ही टाइम पे, एक ही कंडीशन पे लगने चाहिए। एंड दे शुड बी कोलीनियर। कोलीनियर का क्या मतलब है कि ये लीनियर वेक्टर्स नहीं होने चाहिए। लाइक इस तरीके से तीनों वेक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का क्या मतलब है? अगर तीन लाइंस नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है कि जब उसको आप मिलाओगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, लीनियर लाइन से, लीनियर वेक्टर से ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। एंड दे मस्ट बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ लो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर इस पॉइंट पर तीन वेक्टर लग रहे हैं, ये जो मैंने सर्कल किया, इस पॉइंट पे तीन वेक्टर लग रहे हैं, तो ये पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि इस पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हो, दो ऊपर और एक नीचे, तो इसका मतलब कि नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स जो होगा इस पॉइंट पे वो जीरो होना चाहिए। तीनों वेक्टर का अगर मैं सम करूं तो दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये क्लियर है अपने को लेमीज वेक्टर कहाँ लगने वाला है। ठीक है, अब चलो हम आगे चलते हैं कि लेमीज वेक्टर का स्टेटमेंट क्या आता है और थोड़ा डायग्राम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, हाँ, तो अब आप इसके डायग्राम को समझो। डायग्राम देखो, दो डायग्राम बना रखे हैं, दोनों तरीके से डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक दो स्टेटमेंट कही हैं। या तो आप एक पॉइंट को मान लो, जिस पॉइंट पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर तीन वेक्टर लग रहे हैं, ए बी एंड सी। इसी, ये तीन वेक्टर चूंकि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट मैंने राउंड कर रखा है ग्रीन कलर में, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर में है। ठीक है ना, इन तीनों का अगर आप सम कर दो तो जीरो आ जाएगा। तो उस डायग्राम को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये सेकंड फॉर्म है आपके डायग्राम का। ठीक है, फर्स्ट इस तरीके से बना लो या सेकंड इस तरीके से बना लो। अगर इस तरीके से तीन वेक्टर हैं जो कोप्लानर हो, नॉन कोलिनियर हो और कंकरेंट हो, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है और इनका रिजल्टेंट जीरो आता है, इसका मतलब कि अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो हमारा ये जो रूल है ये वैलिड होगा। ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अल्फा बीटा गामा आप डायग्राम में देखिए, ए के अपोजिट वाली एंगल अल्फा है। यहाँ देखिए, ए के अपोजिट वाली एंगल अल्फा है, बी के अपोजिट वाली एंगल बीटा है और सी के अपोजिट वाली एंगल गामा है। ठीक है, यहाँ भी जो वेक्टर ए है उसके अपोजिट एंगल अल्फा, जो वेक्टर बी है, बी जो यहाँ है यहाँ पर, उसके अपोजिट एंगल बीटा, और जो वेक्टर सी है उसके अपोजिट एंगल गामा। ठीक है, तो ये समझ गए। अगर इस तरीके से तीन वेक्टर आते हैं और कोई भी क्वेश्चन आता है, लाइक दो स्ट्रिंग ऐसे टंगे हुए, नीचे से कोई ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ, कोई मांस लटका दिया हुआ, या कोई भी ऐसा, तीन वेक्टर होने चाहिए। आप ध्यान रखो, तीन वेक्टर होने चाहिए, ट्रायंगल कंप्लीट होनी चाहिए, को प्लानर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर आप डायग्राम आपके बुक में बनी है, पेज पे बनी है, तो वो को प्लानर ही है। कंकरेंट भी होंगे क्योंकि तीनों फोर्स एक साथ ही लग रहे होंगे। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि तीन वेक्टर होने चाहिए और ट्रायंगल कंप्लीट होनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है।
अगर मान लो तीन वेक्टर एक मास पे लगे हुए हैं, मास नीचे लटक रहा है और मैं कह रहा हूँ कि मास नीचे आ रहा है, दैट इज नॉट अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि मास वहां रुका हुआ है, ठीक है। तो वो जो फाइनल कंडीशन आएगा उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है। लैमिस थ्योरम क्या कहता है, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। बड़ा सिंपल चीज है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल वे में भी बनाएंगे और अपने लैमिस थ्योरम से भी बनाएंगे। दोनों में देखते हैं कि आंसर सही आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज योर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी कोई छत है, ठीक है। छत से मैंने दो स्ट्रिंग बांध दिए हैं जिसमें टेंशन लग रहा है T1 T2, और उसके बीच में किसी पॉइंट से, नॉट एग्जैक्टली मिड पॉइंट से, क्योंकि अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता तो एंगल दोनों बराबर होते, 30 और 15 नहीं रहते, ठीक है। तो मैंने कोई साइड के पॉइंट से एक मास 50 न्यूटन का, जिसका वेट 50 न्यूटन है, वो लटका दिया। अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये फाइनल पोजीशन है कि जितना टेंशन लगना था स्ट्रिंग में लग चुका है। तो हमें इसमें ये टेंशन T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। क्लियर है, लैमिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर तीन वेक्टर हैं T1 T2 और नीचे mg 50 न्यूटन जो लग रहा है, ये तीन वेक्टर हैं। एंगल है तीनों में एंगल कौन कौन सा होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये तीन एंगल भी हो जाएंगे। तो इसमें एग्जैक्टली लैमिस थ्योरम बनेगा, एक लाइन में बनेगा, एक लाइन में, ठीक है। तो पहले हम कन्वेंशनल वे देखते हैं कि कन्वेंशनल वे में हम कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेट करके सॉल्व करते हैं, और एक बार सीधा लैमिस थ्योरम यूज करके कैसे जय श्री राम बोल करके हम आगे निकलते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर हमने आपका बना रखा है डायग्राम टेंशन के साथ में। T1 T2 था, T1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, T1 साइन 30 डिग्री, एंड T2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, T2 साइन 15 डिग्री। वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 इधर था, तो इधर हो गया T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इधर हो गया T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप इसको अच्छे से देखिए, T1 साइन 15 डिग्री एंड सॉरी T1 साइन 30 डिग्री एंड T2 साइन 15 डिग्री, ये ऊपर की तरफ लगेगा वर्टिकली। इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो किसको काउंटर बैलेंस करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है सिस्टम, इसका मतलब नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर लग रहा है। तो T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 15 डिग्री, इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, नीचे mg, वही तो एक भूतनाथ बैठे हुए हैं पूरे सिस्टम में जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और इधर T1 cos 30 डिग्री एंड T2 cos 15 डिग्री, ये आपस में एक दूसरे को बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों में मनमुटाव और उलझे पड़े हैं एक दूसरे के साथ में, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब जितना ये साहब खींच रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही दूसरे साहब खींच रहे हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बराबर होगी। तो देखिए दोनों इक्वेशन हमने लिख रखा है, दोनों इक्वेशन, पहला तो मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर किया, T1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 15 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करो आप, ठीक है। सॉल्यूशन का पार्ट देखो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन मैं चाहता हूँ कि आप करो, ठीक है। ये पार्ट तो आप अपना मजबूत करो, कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैं डिस्कस करूंगा और यकीन मानिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दूंगा मैं। तो पहला लाइन लिखा, यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया, T1 इज इक्वल टू 1.11 T2, T1 और T2 में एक रिलेशन आ गया। देखो अब सिंपल सा चीज क्या होने वाला ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो 10th क्लास में पढ़े थे वही हो जाएगा। दो वेरिएबल इसमें क्या होगा, T1 और T2, बाकी सब चीज नोन है मेरे को, एंगल्स नोन है, वेट नोन है, सब नोन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा इक्वेशन क्या हमने लिखा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन लिखा। तो ये इक्वेशन लिखने के बाद T1 को रिप्लेस कर दिया मैंने 1.11 T2 से और सॉल्व किया, तो T2 आ गया मेरा 62.5 न्यूटन और T1 1.11 ऑफ T2, इसका मतलब है 69.37 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा देखो अपना करना, हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली कंपोनेंट्स को तोड़ रहे हैं T1 T2 को, वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। पर ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है अपना, इसको आप देखो कि कैसे लैमिस थ्योरम और इस कैलकुलेशन को भी कैसे एलिमिनेट कर देता, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लैमिस थ्योरम पर। तो ये आ गया अपना बर्थडे बॉय, जिसके बारे में आज पूरा सेशन अरेंज किया हुआ है, लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम में देखिए बेसिकली हमने क्या किया, तीन वेक्टर्स बता दिया था ना मैंने, T1 T2 और 50 न्यूटन। आपको कैलकुलेट करना अल्फा बीटा गामा। अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे, 50 न्यूटन जस्ट डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है इसको आप पीछे कर दो, तो ये कितना हो गया 90। तो अल्फा कितना हो गया 90 प्लस 15 यानी 105 डिग्री। वैसे ही बीटा कितना हो गया, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाओ ट्रायंगल का, ठीक है ना,
एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अल्फा जो है 15 डिग्री और 90 डिग्री का एक्सटर्नल एंगल है, वैसे बीटा 90 और 30 का एक्सटर्नल एंगल है, तो बीटा कितना हो गया 120 डिग्री और गामा 135 डिग्री। ये तो ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी लगा लोगे, 30 + 15 + गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से गामा आ गया 135 डिग्री। बहुत सिंपल था, ठीक है ना। इसमें तो वैसा कुछ हिसाब किताब करना नहीं है, ये तो बिल्कुल फिंगर टिप पे हो जाएगा अपना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास एंगल्स आ गए, हमारे पास टेंशन निकालना है और इक्वेशन रख दिया अपना T1/sin अल्फा इज इक्वल टू T2/sin बीटा इज इक्वल टू 50/sin गामा। मेरे पास सब कुछ नोन है, सिर्फ T1 और T2 नोन नहीं है। ये भाई साहब थोड़ा छुपे हुए हैं, इनको खोज के निकालना है। ठीक है, तो T1 का वैल्यू क्या आ गया, मैंने T1/sin अल्फा और 50/sin गामा इन दोनों रिलेशनशिप को उठा लिया तो T1 कितना आ गया 15 × sin अल्फा अपॉन sin गामा, सिंपली sin 105 अपॉन sin 135। तो हमने क्या किया, 105 थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, तो हम इसको 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो 105 कैसे आएगा, 180 माइनस 75, तो इधर हो गया sin 75 और नीचे हो गया sin 45। इसका वैल्यूज मेरे को पता है, या फिर आपको एग्जाम में वो साइन की कॉस टैन की टेबल भी दे रखी होती है, वहां से आप टेबल देखो। ठीक है, टेबल देखो, वैल्यू लिखो, आंसर निकालो। तो आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली वैल्यूज पे रखने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि लैमिस थ्योरम कहीं भी देख वेक्टर खुद देख के खुश मत हो जाना कि भैया आ गया पकड़ में क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूर देख लेना कि वेक्टर 3 होने चाहिए, को प्लानर होने चाहिए और स्टैटिक इक्विलिब्रियम होने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस्टेक करोगे तुम लोग। 3 वेक्टर तो दिख जाएंगे, अलग अलग एंगल भी तुम कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि वो क्वेश्चन स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला है या नहीं है, वो देखना पड़ जाएगा एक बार। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर है तो बस भगवान का नाम लो, लेमिस थ्योरम लगाओ, आंसर पाओ, कुछ करना ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं ये सेशन भी तुम लोगों को थोड़ा सा फायदा हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पलट के देखो, वापस रिवाइंड करके देखो, समझ में क्यों नहीं आएगा यार, इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं, सबको समझ में आता है, तुम्हें भी समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर देखो 11th 12th में जब तुम 10th के बाद आते हो ना, तो 11th में तुम्हारी कोर्सेज बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना। ठीक है, फ्रस्ट्रेट इसलिए नहीं होना है कि हमारे लिए ही बनाए हुए हैं, हम लोगों को ध्यान में रख के ही बनाए हुए हैं। तो अगर हमारी कैपेसिटी है इतनी तभी बनाए हुए ऐसे कोर्सेज, तो हमें अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम करना है, पूरा मन लगा के पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली थोड़ा पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली, बिल्कुल ये नहीं कि आंख बंद किया और पेज पलटते गए, जो दिखता गया पढ़ते गए। थोड़ा स्ट्रैटेजी भी अपनाना, मेहनत भी है, स्ट्रैटेजी भी है, ये सारी चीज़ें जब ले करके चलोगे तो देखो कि एग्जाम्स में क्या मस्त रिजल्ट लेकर आओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए हम लोग। सब्सक्राइब करो और कुछ कमेंट्स हो, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालो अपने को। ठीक है, बिल्कुल कांटेक्ट करो, बिल्कुल फ्री रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो, हैव अ गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।